गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बी एंड एम क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स। आज हम एक बेहतरीन अपडेट के साथ आए हैं। ये अपडेट है हमारा बिहार आईटीआई एडमिशन 2025। वैसे सारे स्टूडेंट्स बिहार के जो कि आईटीआई करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जॉब अपडेट निकल के आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसको मैं एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट कवर होगा वो होगा हमारा आवेदन कब से शुरू होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप भर सकोगे, किसके लिए, तो आईटीआई में एडमिशन के लिए। दूसरा, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेंगे ये सारे प्रोसेसेस में, फॉर्म भरने से लेके काउंसलिंग तक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना फ़ी लगेगा, आपका फॉर्म भरने में हर एक कैटेगरी का कितना कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। और चौथा, किस लिंक से आवेदन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बिहार में एट प्रेजेंट लगभग 151 आईटीआई हैं। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। आईटीआई से आप कोर्स करते हैं 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का आप कोर्स कर सकते हैं आईटीआई से। और इसके बाद आपको न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे इंक्लूडिंग रेलवेज। रेलवेज में भी अगर ड्राइवर आपको बनना है तो आईटीआई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे जॉब अपडेट्स मिलेंगे अगर आप आईटीआई कर लेते हो तो 151 आईटीआई है बिहार में। कितना है? 151। और इसमें कितने सीट्स हैं, तो सीट्स के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो 32,000 प्लस एडमिशन होगा इसमें। 32,000 से ज़्यादा सीट्स हैं बिहार में। 151 प्लस आईटीआई हैं, 151 से ज़्यादा आईटीआई हैं और उसमें 32,000 सीट्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे तो आप सरकारी से आईटीआई कर सकते हो बिहार गवर्नमेंट के अंडर, एकदम कम से कम फी में, और अपने कैरियर को आगे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। तो हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले आईटीआई 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, तो ये तो आप नोट डाउन करके रख ही लो कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, किस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो 6 मार्च 2025 से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट्स, किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो 7/4/2025, मतलब 1 महीना के लगभग आपको समय मिला हुआ है। 6/3 से 6 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा 7 अप्रैल को। तो ये दोनों डेट एकदम ध्यान में आप रख लीजिए। तीसरा पॉइंट, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है आपका पेमेंट का, कब तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो वो है 8/4/2025। 8 अप्रैल 2025 तक 11:59 PM, ठीक है, तक आप क्या कर सकते हो, अपना पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू करो, डेबिट कार्ड के थ्रू करो, यूपीआई के थ्रू करो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो। तो ये तीनों डेट आप ध्यान में रखिएगा। 6 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है और ख़त्म कब हो जा रहा है, तो आप 7 अप्रैल ही मान के चलो, ठीक है। और इतना ही नहीं मान के चलो, कल से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप 5 से 6 दिन में सारा प्रोसेस कर लो। आगे लास्ट का हम लोग वेट नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट का वेट करना बेवकूफ़ी होता है क्योंकि सर्वर्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। 10/4/2025 से 13/4/2025 तक आप अपने फॉर्म में अगर कुछ गलती कर देते हो तो 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आप उसको सुधार कर सकते हो। सुधार का मौका आपको बीसीईसी देगा। पांचवा, अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, तो 28/4/2025 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 28 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के लिए भाई। तो कमर कस के तैयारी भी करते रहना है। तो जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट है हमारा प्रोपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, तो 11/5/2025, 11 मई को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो देखिए 6 मार्च से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ और 11 मई को ही एग्जाम हो जाएगा। तो 2 महीना का ही समय है आपके पास। 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको अपने
प्रिंट निकाल के अपने दीवार पे साट लो। ये सारी डेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो इसको ध्यान में खास तौर पे रखना है। अब देखिए, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की आवश्यकता को पूरा करना होगा। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर इस फॉर्म को भरने के लिए? ठीक है बाबू, तो शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होगा? तो देखिए, अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो। तो कुछ विशेष पाठ्यक्रमों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय आवश्यक हो सकते हैं, तो 10th आपके पास कम से कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा, आयु सीमा, एज क्राइटेरिया क्या है? तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको ITI करना है तो कम से कम न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम एज आपका 14 वर्ष होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV और मैकेनिक ट्रैक्टर कोर्स के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आप ये दोनों ट्रेड में करना चाहते हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर का कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई, अधिकतम कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको अभी भी मन है तो आप कर सकते हो, लेकिन न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए। आवेदन शुल्क, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन फ़ी। तो बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु सभी श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों को एक निश्चित आवेदन शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। तो सामान्य, जनरल, OBC और पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 750 रुपये, SC और ST वाले भाइयों के लिए 100 रुपये और दिव्यांग भाइयों के लिए 430 रुपये देने पड़ेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो ज़्यादा फ़ी नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार ITI एप्लीकेशन एडमिशन 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो अब हम लोग का मेन फोकस आ गया कि हम लोग करें तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो बिहार ITI एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं, इसको आपको फॉलो कर लेना है। पहला जो हमारा स्टेप है, पंजीकरण करें, रजिस्ट्रेशन करें। पंजीकरण का इंग्लिश क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bcecboard.bihar.government.in पर जाएं। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 2025 के विकल्प पर करें। तीसरा, अप्लाई ऑनलाइन विकल्प का चयन करें। चौथा, सभी आवश्यक जानकारी भरें और पंजीकरण पूरा करें। पांचवा, सफल पंजीकरण हो जाने के बाद आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। तो ये चीज़ मैं मिटा भी देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है आपका पंजीकरण करना। दूसरा, व्यक्तिगत जानकारी भरे। दूसरे स्टेप में आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने हैं। तो पहला, लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खोलें, लॉगिन कर लीजिए जो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिला उसके हेल्प से। दूसरा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का आदि का नाम भरें, ठीक है। थर्ड, सभी जानकारी भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करें। थर्ड स्टेप, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, सिग्नेचर अपलोड करें, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। चौथा स्टेप, शैक्षणिक जानकारी भरें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरें। अपनी शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं बोर्ड का विवरण भरें, ठीक है। दूसरा, सभी जानकारी जांचने के बाद सेव एंड प्रोसीड करें। पांचवा, ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा करें। फॉर्म जमा करने के पहले विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें। एक बार आप प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरे हैं वो सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो एडिट कर लीजिए और नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। यदि फॉर्म में कोई गलती हो तो उसे सुधार करें एवं फिर सेव एंड प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करें। छठा, आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन माध्यम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करें। भुगतान सफल होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। स्टेप 7, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। आवेदन पत्र के भाग A और भाग B का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें। PDF बना के इसको अपने मेल पर या कहीं और डाल लें।
इसे काउंसलिंग के दौरान आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। ये इंपॉर्टेंट होगा भाई। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आप भरते हो उसको आपको तब तक रखना है जब तक कि आपका काउंसलिंग ना हो जाए। आगे अब देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ सकती है और काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। तो क्या क्या आपको एकदम रखना है, तो 10वीं कक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। दूसरा, आवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको इसको रखना पड़ेगा। चौथा, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पांचवा, आधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड आपको होनी चाहिए। छठा, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा आईटीआई का उसको। रैंक कार्ड, सातवां, जो आपका रैंक कार्ड जनरेट होगा जब आप एग्जाम दे दोगे तो काउंसलिंग के पहले आपका रैंक आएगा, उसको भी रखना है। और पासपोर्ट साइज फोटो 6 प्रतियाँ, 6 पीस आपको पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। तो ये सारी प्रोसेस होने वाली हैं आपका आईटीआई 2025 में एडमिशन लेने के लिए। बहुत ज़्यादा कॉलेज है, 151 कॉलेज है और 32,000 से ज़्यादा सीट्स है। तो पैनिक नहीं होना है, एक सप्ताह के अंदर फॉर्म भरिए और जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप आईटीआई में जाइए। आपके पास कैरियर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूँ इतना अच्छा अपडेट देने के लिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, वीडियोस देखते हो और चले जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसमें पैसा आपका नहीं लग रहा है। और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अप्रिसिएशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स मैं लेके आपके लिए आ सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।